जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं वे घर के सभी संकटों के निवारण के लिए है। आपके घर में रहती है बीमारी, रहता है कलह, घर की अर्थव्यवस्था भी सही नहीं है, घर के ऊपर किया है किसी ने किया कराया, घर के सभी काम रुक गए हैं, बढ़ गए हैं आपके शत्रु। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, आप यदि इस उपाय को कर देंगे तो सभी संकटों से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, आपको आवश्यकता पड़ेगी एक नारियल की, और ये नारियल सूखा हुआ होना चाहिए, दाढ़ी वाला। ये आप बजाएंगे इसे तो ये खट खट की आवाज करेगा, ऐसा नारियल मिल जाया करता है। नारियल में बड़ी पावर हुआ करती है। दोस्तों, हर प्रकार से हम अपने देवों को नारियल की से अर्जी भी लगाते हैं, तो नारियल में हर संकट को रोकने की क्षमता भी पाई जाती है। दोस्तों, इस नारियल को केवल आप एक फल या नारियल ना समझें, यह एक देव रूप में, मनुष्य रूप में, इनके अंदर इस प्रकार की रचना है कि हम इसे मानते हैं कि देव का, मनुष्य का ही रूप है। दोस्तों, अब इसको रखने की मैं विधि बताऊंगा। एक नारियल को यहाँ रख दें, आपके घर के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। पर आप जानेंगे कैसे? तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे देख लीजिए। आपको आवश्यकता पड़ेगी एक नारियल की, और इसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी एक लोटे में या तो चावल भर लेना, या किसी के पास गेहूं हो तो गेहूं डाल लेना। गेहूं घर में मिल जाया करता है, ना हो तो चावल डाल लेना। अपने पास एक चौकी इस प्रकार की हो, पट्टा हो, कैसा भी हो, पूरब की ओर रख देना, और पूरब आपने इसके सामने बैठ जाना है, इधर पूर्व की ओर मुख करके। बस आपने यह जो चावल है ये भर लेना, और ये तो जरूरत होगी। इसके बाद आवश्यकता होगी आपको लाल धागे की। इस लाल धागे को मैं बताऊंगा, इस नारियल के ऊपर लपेटना है। अब आपको आवश्यकता पड़ेगी 2 अगरबत्ती की। ये दोस्तों, अगरबत्ती से हमारी विशेष पूजा होती है। बहुत बार आपको समझाया जाता है कि अगरबत्ती का प्रयोग घर में ना करें, इसमें बांस होता है। लेकिन दोस्तों, जो अर्जी अगरबत्ती से लगती है और किसी से नहीं लगती, भ्रम जाल में ना आया करें। मैं अपने लिए आधा किलो का एक बड़ा पैकेट लेके आता हूँ, इसमें बहुत सारी अगरबत्तियाँ निकलती है, बहुत दिन चलती हैं। इनमें से केवल आपको 2 अगरबत्ती की आवश्यकता होगी। और अब आप मेरे प्रयोग को समझ लीजिए। मंगलवार के दिन आपने अपने घर में जब झाड़ू निकालते हो, तो उस झाड़ू में से जब रेत इकट्ठा हो जाता है, सुबह सुबह जब झाड़ू निकालें तो रेत इकट्ठा हो जाएगा, उसमें से एक चुटकी भर ले लें। बस एक चुटकी भर लेकर के एक कागज में डाल लें। जो रेत इकट्ठा हो उसमें चुटकी भर लेके एक कागज में डाल लें, इसकी पुड़िया बना लें। अब पुड़िया बनाने के बाद आपने इसको अपना यह जो चौकी पर रखा है, इस चौकी के नीचे रख देना है। इस प्रकार से इसको नीचे रख देना। आपका यहां से काम प्रारंभ होता है। अब आपने अपने ये रखने के बाद हाथ धो लेने हैं। बस अब यहां से कार्य प्रारंभ होता है। आपने ये चावल का जो लोटा रखा, इसके ऊपर नारियल को रखना किस प्रकार से है? सबसे पहले तो नारियल के ऊपर ये धागा लपेट लें। अब 1 बार लपेटें, 2 बार लपेटें, 3 बार लपेटें, 4 बार लपेटें, 5 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तोड़ करके और इसी में टांग दें। टांगने के पश्चात
आप देखेंगे कि एक तरफ से नारियल बिल्कुल ऐसे बंधा हुआ है और एक तरफ थोड़ा सा चपटा है। चपटे वाले की तरफ इनके मुख और आंखें हुआ करती हैं दोस्तों। अब आप इसको मुख और आंखें यानी चपटा बल ऊपर रखना है और ये जो बंधा हुआ बल है इसको पैर कहते हैं। इसको आपने इसके ऊपर इस तरीके से स्थापित कर देना है। इतना सा काम। अब इसमें आपका कोई भी जोर नहीं पड़ता। अब आपने 2 अगरबत्तियों को प्रज्वलित कर लेना है। ये 2 अगरबत्तियां हैं, इनको मैं जला देता हूं। अब आपने करना क्या है दोस्तों, इतना सा सुन लीजिए। ये 2 अगरबत्ती जलाने के बाद आपने इन अगरबत्तियों को इसी चावल में थोड़ा सा इसके उठा करके और इसी में लगा देना है। आपने इस अगरबत्ती को थोड़ा सा इसे उठाया और इसी में इसको लगा दिया। ये लग गई आपकी अगरबत्तियां। चौकी पर और कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं। इतना करने के बाद अब आपने इधर आसन पर सामने पूर्व की ओर मुख करके, चौकी की ओर मुख करके बैठ जाना है और बैठ करके हनुमान जी का ध्यान करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे घर में जितने भी उपद्रव हैं, संकट हैं, उन्हें शांत कर दें और हमें अपनी शरण में रखें। बस इतना सा आपने बोल देना है और आपने इन मंत्रों को करना है। ओम नमो श्री रामदूताय राम भक्ताय हनुमते, सर्व उपद्रव नाशय नाशय, ह्राम ह्रीम ह्रूम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 11 बार बोल देना है दोस्तों। याद नहीं रहे तो ये लिख लेना और लिख करके बोल देना। इतना सा कार्य कर देना, मंगलवार के दिन आपका कार्य संपूर्ण हो गया है। अब आप कहेंगे कि आगे क्या। अब आगे अगले दिन इस चौकी को यूं की तो रहने देना है। अगले दिन आपने फिर से जब सुबह झाड़ू निकालेंगे तो उसमें से चुटकी भर फिर अपना थोड़ा रेत ले लेना और इस पुड़िया में से निकाल करके और फिर इसी में डाल देना और फिर पुड़िया को बंद करके इसी के नीचे रख देना। रखने के पश्चात आपने सिर्फ 2 अगरबत्ती फिर लगा देनी है और इन्हीं मंत्रों को 11 बार बोल देना है। अब कुछ रखने की जरूरत नहीं, जो है वो है। तीसरे दिन फिर आपने ऐसा ही कर देना है। जब भी आप इकट्ठा करें थोड़ा सा अपना रेत उसमें से ले लें और पुड़िया में डाल दें। हाथ धो करके फिर 2 अगरबत्ती लगा दें और फिर इसी प्रकार से 11 मंत्रों को पढ़ दें दोस्तों। मंगलवार से मंगलवार, किसी भी मंगलवार से शुरू कर देना। किसी भी मंगलवार जब 8वां दिन होगा मंगलवार, उसको भी करना है। बस उसके बाद इस नारियल को उठाना और इस नारियल को हनुमान मंदिर में चढ़ाना है। मंगलवार को ही चढ़ाना है। दक्षिणा के साथ में चढ़ा देना और जब ये नारियल चढ़ाने के लिए जाओ और दक्षिणा चढ़ाओ तब ये पुड़िया भी साथ ले जाना दोस्तों। अब ये साथ ले जाएंगे तो हनुमान मंदिर में घुसने से पहले इस पुड़िया को खोल करके इसका रेत उनके दरवाजे के बाहर कहीं पे भी डाल देना। मंदिर में प्रवेश नहीं करना है, उनके बाहर कहीं भी डाल करके फिर मंदिर में प्रवेश करना है और इस प्रकार से आपके सारे संकट यहीं पे समाप्त हो जाएंगे दोस्तों उसी दिन से। और ये जो आपके चावल हैं इसमें यह आप किसी भी पक्षियों को जहाँ पर दाने डालते हैं, गेहूँ रखे हैं तो गेहूँ पक्षियों को डाल देना, चावल रखे हैं तो चावल पक्षियों को, जहाँ भी अनाज डाला जाता है वहाँ पर डाल देना दोस्तों। समझ लेना सारे संकट आप
आपके नाश होने लग जाएंगे। न घर में कलह है, आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लग जाएगी, बीमारियां भी नहीं रहेंगी, व्यवस्था सुधरने लग जाएगी, संकट भी नहीं रहेंगे, शत्रु भी नहीं रहेंगे। पर कर लेना दोस्तों, करेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा, और नहीं करेंगे तो फिर जैसा है वैसा चलने देना। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।